हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान भूगोल वाले अध्याय में अध्याय 3 अपवाह स्वरूप। तो इस समय हम जो भी कक्षा 9 के क्लास लेकर के आएंगे भूगोल वाले भाग से ही लेकर के आएंगे, और इसमें हम पहले हमेशा की तरह बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं जो भी हम क्लास लेकर के आते हैं यह आपके पढ़ाई की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और दूसरी बात, वहां से जो भी बहुविकल्पी प्रश्न बनने लायक होते हैं उन सारे प्रश्नों को हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। चलिए, आज का प्रश्न है, देखते हैं। पहले बहुविकल्पी प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद हम अति लघु उत्तरी देखेंगे। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन लवड़ी झील है? वूलर, डल, सांभर, गोविंद सागर। तो ऑप्शन नंबर सी, सांभर, यह लवड़ी झील है। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट स्थित है? भागलपुर, कटिहार, पटना, गया। ये सब बिहार के जिला हैं और नाम है। तो गंगा नदी पर जो गांधी सेतु बनाया गया है वह कहाँ बनाया गया है? पटना में। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? महानदी, कृष्णा, तापी, तुंगभद्रा। तो यहां जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी, तापी नदी। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1950, 1955, 1960, 1965। तो ऑप्शन नंबर सी, 1960 में सिंधु समझौता हुआ था। सांगपो किस नदी का उपनाम है? यानी किस नदी को हम सांगपो के नाम से जानते हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी को हम सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। कोसी नदी का उद्गम स्थल है? गंगोत्री, मानसरोवर, गोसाई धाम, सतपुड़ा श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर सी, गोसाई धाम। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? जालीनुमा, ध्रुमाकृति, आरी, केंद्राभिमुख। तो ऑप्शन नंबर बी, ध्रुमा आकृति। अगर आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से अच्छे से देखेंगे तो सारे प्रश्न 1 से 2 बार में आपको याद हो जाएंगे। और यह आपके अध्याय से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने छांट करके बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में बनाया है। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है? पश्चिमी घाट के ढाल, सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी। तो ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक से। प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने प्रिय मित्रों में शेयर भी करिए। और क्लास को पूरा देखने के बाद
कमेंट्स लाइक जरूर करिए। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा, सोन, गंडक, कोसी। कोसी नदी। आप सभी लोग जानते हैं कि कोसी नदी को हम बिहार के शोक के नाम से जानते हैं, अर्थात यह बिहार में तबाही मचाने वाली नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? लोहित, सुवर्णशिरी, सांगपो, दिहांग। तो ऑप्शन नंबर डी दिहांग के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी, गोदावरी को, कृष्णा को, महानदी को, पेरियार को। तो ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। टिहरी परियोजना या टिहरी बांध परियोजना का विकास किस नदी पर हुआ है? भागीरथी, यमुना, अलकनंदा, सोन। तो भागीरथी नदी पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सी मीठे पानी वाली झील है? सांभर झील, उलर, डिंडवाना, पंचभद्रा। तो ऑप्शन नंबर बी उलर झील। आप लोग कमेंट्स में लिखिए उलर झील किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो रहे हैं। सिंध नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ था? 1960 में, 1955 में, 1950 में, 1965 में। तो ऑप्शन नंबर ए 1960 में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहा जाता है? यमुना, मेघना, भागीरथी, गंगा सागर। तो ऑप्शन नंबर बी मेघना के नाम से जाना जाता है या मेघना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? गोमुख से, गंगोत्री से, मानसरोवर झील से, गोसाई थान से। तो ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर झील से। इनमें किस झील का जल खारा नहीं है? चिल्का, पुलिकट, कोलेरू, वेम्बनाड। तो ऑप्शन नंबर सी कोलेरू झील का जल खारा नहीं है। महात्मा गांधी सेतु पटना को किस शहर से जोड़ता है? रांची से, भागलपुर से, आरा से, हाजीपुर। तो ऑप्शन नंबर डी जो महात्मा सेतु है वह पटना को हाजीपुर से जोड़ने का कार्य करता है। कौन सी झील हिमालय से संबंधित नहीं है? नैनीताल, उलर, डल, पुलिकट। तो पुलिकट झील जो है यह हिमालय से संबंधित नहीं है। आप लोग कमेंट्स में बताइए पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। लूनी किस राज्य की नदी है? गुजरात की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान की। कौन सा झील हिमालय से संबंधित नहीं है? नैनीताल, वुलर, डल, पुलिकट। ये फिर रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर डी पुलिकट। यहां से हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। जो भी इस अध्याय से 2-3 प्रश्न बनने लायक हैं उसको हम अपने वीडियो के माध्यम से हल करवा दे रहे हैं। जल विभाजक का क्या कार्य है? ध्यान से देखेंगे। जल विभाजक का काम दो अपवाह बेसिनों को अलग करना होता है। जल विभाजक को जल निकासी विभाजक भी कहते हैं। यह एक पहाड़, पठार या कोई अन्य भूभाग हो सकता है, यानी जो जल को दो भागों में बांटने का कार्य करता है उसे हम जल विभाजक के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी
है। गंगा नदी की द्रोणी भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी भी है। यह हिमालय पर्वत से गिरी हुई चट्टान है। गंगा नदी का क्षेत्रफल लगभग 8,61,404 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। सिंध एवं गंगा नदियां कहां से निकलती हैं? सिंध नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है, जो हिमालय की दक्षिणी ढलान पर स्थित है। देखिए, बहुत छोटा छोटा आंसर लिखा गया और बहुत ही सरल भाषा में। अगर वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को ये वीडियो के माध्यम से जो भी प्रश्न हमने करवाए हैं वह बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व बताइए। नदियां और झीलें कृषि, उद्योग, परिवहन और पर्यटन जैसे कई क्षेत्रों में आर्थिक रूप से अहम हैं। ये स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं। तो प्यारे साथियों, ये कुछ हमारे अध्याय 3 भूगोल वाले भाग से प्रश्न थे जो हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो प्यारे साथियों, आप लोग का भी दायित्व बनता है, क्लास को पूरा देखिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए। कमेंट्स के माध्यम से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आप लोग उत्तर भी दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।